हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम बात करते हैं माइंड मैपिंग की। देखिए, स्क्रीन राइटिंग जो है बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। प्लॉट, करेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लाइमैक्स, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, सब चीज़ों के ऊपर आपको बिल्कुल एकदम ध्यान रखना पड़ता है। हर चीज़ को टू द पॉइंट करना, सब चीज़ों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, सब बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्क्रीन राइटिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को आप माइंड मैप की सहायता से बहुत इजी कर सकते हैं। माइंड मैप का यूज़ आप कैरेक्टर बिल्डिंग में भी कर सकते हैं, प्लॉट बिल्डिंग में भी कर सकते हैं, स्टोरी के अंदर किस तरह से आप चल रहे हैं उसके ऊपर कर सकते हैं। एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, क्लाइमैक्स, सब चीज़ों में आप माइंड मैप्स को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको माइंड मैप का जो है बेसिक पता होना चाहिए। अब जो स्क्रीन प्ले है या स्क्रिप्ट राइटिंग है, उसमें हमें माइंड मैप से क्या फ़ायदा मिलता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सिंपलिसिटी आ जाती है। जितना भी सब कुछ है सब आपके सामने एक पेज पर आ जाता है, उसको आप बड़े आराम से सब देख सकते हैं, एक ही साथ सब देख सकते हैं। और मैंने इंडेक्सिंग में आपको बताया था कि इंडेक्सिंग करने से आप एक पेज पर ही देख सकते हैं। ये उसी का एक और डेवलप रूप समझ लीजिए आप, कि इसमें आपको और ज़्यादा आसानी हो जाती है। वैसे अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने इंडेक्सिंग के बारे में बताया था, तो मैं उसका लिंक दे रहा हूँ यहाँ पर आई बटन पे, आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है आपके काम में। आप किसी भी चीज़ को इधर से उधर करना, उधर से इधर करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अंदर पहले ही आप सारी चीज़ कर लेते हैं, ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। तो आप फोकस्ड हो जाते हैं क्योंकि सब एक ही जगह पर है, आपकी स्क्रीन पर, आपके फ़ोन की स्क्रीन पर, आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पर, आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, सब कुछ एक साथ आपके सामने आ जाता है पॉइंट्स में, तो आपको सब पता चल जाता है। जो ये आपकी जो है राइटर ब्लॉक की जो मैंने बात की थी, आपको बताया था कि राइटर ब्लॉक क्या होता है, ये उसमें भी बहुत काम आता है उससे निकलने के लिए, क्योंकि आप उसमें लिख नहीं पाते हैं। ये आपको यहाँ पर जब आप काम करते हैं तो थोड़ा आपके अंदर लिखने की एक वो आती है। वैसे अगर आपने राइटर ब्लॉक की हमारी वीडियो नहीं देखी है कि राइटर ब्लॉक क्या होता है, तो उसका बटन पे मैं आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। तो अभी हम एक प्रैक्टिकल में देखते हैं कि माइंड मैप किस तरह से काम करता है हमारे स्क्रीन राइटिंग में, उससे हम क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं। ये माइंड मैप का एक सॉफ्टवेयर है, आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पर जाइए, गूगल क्रोम पर या किसी भी वेब ब्राउज़र पर, और वहाँ लिख दीजिए फ्री माइंड मैप ऑनलाइन। आपके सामने बहुत सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे। आप इसमें से किसी को भी आप चूज़ करके या 2-4 को आप देख लीजिए जो आपको सही लगते हैं, उनको आप में से आपको एक चूज़ करके उस पर आप काम कर सकते हैं। काम किस तरह से करना है इसके बारे में बात करते हैं। ये माइंड मैप है, नया माइंड मैप बनाते हैं। अब यहाँ पर अब मान लीजिए आप अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कैरेक्टर का जो भी नाम है, चलिए एक नाम लिख देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए लिख देते हैं राजीव, ये आपने नाम लिख दिया। अब ये अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग होता है, इसमें इस तरह से आता है, किसी में अलग तरीके से भी आ सकता है, वो आप किसी का भी देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई इसमें ऐसी घबराने की बात नहीं है। इसके बाद जब आप प्लस साइन पे करेंगे तो इस तरह से ट्री की ब्रांच बन जाती है। अब यहाँ पे अगर आपका करेक्टर है राजीव, तो आप राजीव में क्या देख रहे हैं, मतलब आपके करेक्टर में क्या क्या होना चाहिए। आपको उसकी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए, अब उसकी बैकग्राउंड जो है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको जो है उसके फ्रेंड्स पता होने चाहिए।
उसके काम का पता होना चाहिए। अब आपके पास ये ब्रांचेस आ गई अलग अलग। अब इसमें जैसे बैकग्राउंड में आपने सोचा कि वो जो है एक पुअर फैमिली से है, अब यहाँ पे आपने लिख दिया, ये आपकी इस ब्रांच में चला गया। तो ये इससे फ़ायदा क्या होता है कि सारी चीज़ें एक तो आपके सामने हैंडी रहती हैं और इसको आप कहीं भी इधर उधर कर सकते हैं। ये बहुत मतलब आपका बढ़ता चला जाएगा इसके अंदर। अब ये पुअर फैमिली है तो किस तरह की है, कहाँ रहते हैं, लोकेशन क्या है, ऐसे ऐसे करेक्टर्स के लिए तकरीबन अब जब आप करेक्टर डेवलप करते हैं तो उसमें तकरीबन आपको 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आपको देना चाहिए। इन क्वेश्चनों पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ कि करेक्टर्स किस तरह से आपको डेवलप करना चाहिए। फिलहाल इसमें माइंड मैप की बात करते हैं। ये हो गया आपका डेवलपमेंट करेक्टर के लिए। अब आप यहाँ पे उन सब 20 जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उनके भी आप दे सकते हैं, जो भी आपके मन में आता है आप उसके आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें स्टोरी की, मान लीजिए आपने एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो ये नया खोला है मैंने, स्क्रिप्ट आपने लिखनी है। अब स्क्रिप्ट में आपको क्या करना है, अब आपके जो हैं एक्ट 1, इसके बाद एक्ट 2, इसके बाद एक्ट 3। अब ये तीनों एक्ट हो गए आपके। अब तीनों एक्ट में आपने क्या क्या लिखना है, आपको एक्ट 1 के अंदर जो है मुझे उसकी स्टार्टिंग कैसे दिखानी है, मुझे उसका किस तरह से करना है, एक्ट 3 में क्लाइमेक्स किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें, एक्ट 2 किस तरह से चलेगा, कहाँ क्या होगा, वो सब इसके अंदर आप पॉइंट लिखते चले जाइए। तो ये आपको स्क्रिप्ट बनाने में आपको मदद करता है। इसी तरह से आपको जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, मान लीजिए अब आपने एक्ट बना लिए, स्क्रिप्ट बना ली, अब स्क्रिप्ट के अंदर आपको कुछ चेंज करना है तो उनको आप इधर से उधर भी कर सकते हैं, किसी को भी एक से दूसरे में भी ले जा सकते हैं। तो ये आपको बहुत इजी रहता है। सबसे बड़ी बात ये है कि सब सामने है एक साथ आपके। अभी आपको एक्ट 1 के भी दिख रहे हैं सब, एक्ट 2 भी, एक्ट 3 भी, तो सारी चीज़ें एकदम आपके सामने आ जाती हैं और बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इसीलिए फ्लेक्सिबल भी है, सब आसानी से आपका हो जाता है। इसकी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपको खुद मज़ा आएगा कि भाई किस तरह से हम करेक्टर डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से आपके करेक्टर इजीली डेवलप हो रहे हैं। ये सब चीज़ें इसमें आपको बहुत आसानी से मिलेंगी। जिस तरह बिना स्विमिंग पूल में उतरे आदमी स्विमिंग नहीं सीख सकता, बिना स्कूटर पे बैठे या कार में बैठे ड्राइविंग नहीं सीख सकता, उसी तरह बिना लिखे आप स्क्रिप्ट भी नहीं सीख सकते। आप किस तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, इसको सीखने के लिए आपको लिखना ही पड़ेगा। अभी नेक्स्ट मंथ से हम एक ऑनलाइन कैंप शुरू कर रहे हैं जिसमें आप 1 महीने के अंदर, वो 1 महीने का कैंप रहेगा, 1 घंटे की उसकी क्लास रहेगी और 1 दिन छोड़कर 1 दिन रहेगी। उसमें आप 1 महीने के अंदर अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी तैयार करेंगे और उस स्क्रिप्ट को कैसे पिच करना है वो भी सब चीज़ें आप करेंगे 1 महीने के अंदर। तो उससे आपको एक बहुत पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग पे काम करना चाहिए, आइडिया कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक से जाकर पूरा चेक कर सकते हैं कि उसमें आपका क्या क्या रहेगा, किस तरह से आप उसको अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था माइंड मैप। माइंड मैप के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें अपने स्क्रीन राइटिंग में कर सकते हैं, स्क्रीन राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार।